अस्सलामु अलैकुम। हैदराबाद की खास खबरों के साथ मैं हूं आलिया फारूक अंसारी। पाकिस्तान बार कौंसिल और APDM में शामिल जमातों समेत दीगर सियासी और समाजी तंजीमों की कॉल पर अदलिया पर खुदगुन लगाने के वाक़े को एक साल गुजरने पर हैदराबाद में यौम सियाह मनाया गया और एहतजाजी मुजाहरों और धरनों का इनेकाद किया गया। धूम टेलीविज़न के नुमाइंदे फ़ारूक तबस्सुम के मुताबिक यौम सियाह के मौके पर हैदराबाद के वकला ने तमाम अदालतों का बाइकआउट किया और सिविल कोर्ट्स बिल्डिंग से एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर अब्दुल रहमान शेख, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर बशीर गुज्जर, सेक्रेटरी निसार दुर्रानी, ज़हूर बलोच, एडवोकेट सुल्तान शेख, एडवोकेट मुत्तहिदा मजलिस अमल ज़िला हैदराबाद के सदर अब्दुल वहीद कुरैशी, अवामी तहरीक के मरकज़ी सदर अब्दुल कादिर रांटो, मुस्लिम लीग नून ज़िला हैदराबाद के सदर अफजल गुज्जर, सिंध तरक्की पसंद के सेक्रेटरी इतलात मुजफ्फर कलहोड़ो, जमहूरी वतन पार्टी के सलीम तरीन, तहरीक इंसाफ के सदर नदीम खान समेत दीगर कर रहे थे। रैली के शरका ने शाहरा फातिमा जिन्ना पर धरना दिया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अपने खिताब के दौरान कहा कि परवेज़ मुशर्रफ का 3 नवंबर का इक़दाम मिनी मार्शल लॉ था, जिसे पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया और साबिक़ सदर ने अदलिया पर शब खून मारते हुए आइन और कानून को अपने बूटों तले रौंदा और उनके इस इक़दाम पर उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि 3 नवंबर 2007 का सदारती इक़दाम पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनुमा दाग के मुतरादिफ था। मुकर्रिरीन ने कहा कि हुक्मरानों को अब नौश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए, चूँकि आज मुल्क की अवाम और वकला समेत सिविल सोसाइटी ने हुक्मरानों के इक़दामात के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुक्मरान इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए 3 नवंबर के इक़दामात को मनसूख करे और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को फिलफौर बहाल करे और मुल्क की अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाए। सेक्रेटरी ज़राअत सिंध सबागो खान जतोई ने कहा है कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक दुनिया के 26 ममालिक खुराक के शदीद बहरान का शिकार होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का नाम उन 26 ममालिक में शामिल नहीं है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रवा साल ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत काश्तकारों को वाफिर मकदार में DAP खाद, यूरिया खाद, बीज, पानी और ख़रीदारी सेंटर्स फराहम किए जाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने इंडस होटल हैदराबाद में महकमा ज़राअत की जानिब से ज़्यादा गंदम उगाव के उन्वान पर मुनक़्क़िदा सेमिनार से ख़िताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 700 मन के हिसाब से धान की ख़रीदारी के लिए सेंटर्स के क़याम की हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि TCP 1900 रुपये मन के तहत कपास की ख़रीदारी करेगा ताकि काश्तकारों को मुनासिब नर्ख मिल सकें। इसके अलावा शुगर मिल्स को क्रशिंग के आगाज़ से कबल काश्तकारों के बकाया जात अदा करने और मुकर्ररा तारीख तक शुगर मिल्स चलाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। जो शुगर मिल मालिक उसकी पासदारी ना करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने ड्रिप एरीगेशन और स्प्रिंकलर एरीगेशन के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इसके अलावा 2.25 अरब रुपए ADP स्कीमों के लिए मुख्तस किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि ज़्यादा गंदम की पैदावार करने वाले काश्तकारों को ट्रैक्टर समेत दीगर ज़रूरी आलात तोहफे के तौर पर दिए जाएंगे। ऐवान ज़राअत पाकिस्तान के सदर और ज़रई तरक्याती बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन सैयद कमरुज़्ज़मान शाह ने कहा है कि अगर हुकूमत DAP, यूरिया खाद और पानी बआसानी काश्तकारों को फराहम करे तो दुगनी गंदम पैदा करने का वादा करते हैं। इस मौके पर सेमिनार से सिंध आबादगार बोर्ड के सदर अब्दुल मजीद निज़ामानी, ऐवान ज़राअत पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अख़वन ग़ुलाम मोहम्मद सिद्दीकी, ऐवान ज़राअत बदीन के सदर मोहम्मद खान सारीजो, DG ज़रई तौसी नईम कोरीजो और DG रिसर्च आगा ज़फ़रुल्लाह दुरानी ने खिताब किया। हैदराबाद ऐवान तिजारत और सनत के सालाना इंतख़ाबात के सिलसिले में इलेक्शन मुहिम ज़ोर व शोर से जारी है। ताजिर दोस्त पैनल के चेयरमैन हाजी मोहम्मद याकूब ने ताजिर रहनुमाओं के हमरा शहर के मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ के दौरे के मौके पर ताजिरों से ख़िताब करते हुए कहा कि हमें ऐवान के मेंबरान की अक्सरियत हासिल है। 24 नवंबर को ताजिर दोस्त पैनल के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस मौके पर शफीक कुरैशी, नदीम सिद्दीकी, अकरम अराई, अनवर कुंदन, ज़ियाउद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर सग़ीर अहमद ने कहा है कि दुनिया में 1 अरब 70 करोड़ TB के मरीज़ हैं और हर साल 2 लाख अफराद TB के मर्ज़ से मुतासर होते हैं, जबकि हर साल 62,000 अफराद TB के मर्ज़ से हलाक हो जाते हैं। धूम टेलीविज़न के नुमाइंदे डॉक्टर सोलत जाफरी के मुताबिक इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने TB कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से एम्बुलेंस देने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। डॉक्टर सग़ीर ने बताया कि 23 अज़ला में से हर एक को एम्बुलेंस दी जा रही है, जिसके ज़रिए TB के मरीज़ों को अद्वियात फराहम
کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ 2000 سے پہلے ٹی بی کے مریض پوری دوا استعمال نہیں کرتے تھے، جس کے باعث یہ مرض دوبارہ ہو جاتا تھا، لیکن گزشتہ 7 سال سے ڈاٹس پروگرام کے تحت یہ ریشو صرف 7% رہ گیا ہے، جو بڑی کامیابی ہے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر صحت نے تمام اضلاع کے ای ڈی اوز کو ایمبولینسوں کی چابیاں دیں۔